ये आप सभी का कृष्णः गोपाल नंदनः पाठ की हिंदी अनुवाद की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया जाएगा। सुविदितमेव श्रीकृष्णः लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्। सुविदितमेव सु माने भली भांति, विदित माने ज्ञात, एव माने ही, भली भांति ज्ञात ही है। सुविदित में माने क्या होगा? भली भांति ज्ञात ही है। श्री कृष्ण अलौकिक, लोकोत्तर माने अलौकिक महापुरुष थे। विदित में श्री कृष्ण लोको उत्तरो महापुरुषः आसीत्। भली भांति ज्ञात ही है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अयं माने यह, महापुरुषः माने महापुरुष, सहस्रेभ्यः माने हजारों, वर्षेभ्यः माने वर्ष, प्राक् माने पहले, उत्पन्नः माने प्रकट, अद्यापि माने उत्पन्न माने प्रकट हुए, अद्यापि माने अद्य माने आज, अपि माने भी, जनानाम माने लोगों के, हृदयेषु माने हृदय में, विराजमान माने विराजमान, अस्ति माने है। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसाय अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मातुलः माने माता, मामा, कंस अत्याचारी शासकः आसीत्, अत्याचारी शासक था। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सपूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। सामान्य यहाँ पर उसने होगा कि उसने पूर्व माने पहले, स्वभगिन्याः माने अपने बहन, देवक्याः माने देवकी का, श्री वसुदेवेन माने श्री वासुदेव के, सह माने साथ, विवाह माने विवाह, अकरोत माने किया। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वासुदेव के साथ विवाह किया। पश्चाचाच्याकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वामृत्युम समाचारम विज्ञाय उभाव विकारे गारे निक्षिपत। पश्चात और बाद में, आकाशवाण्या माने आकाशवाणी के द्वारा, देवकी पुत्रेण देवकी पुत्र से, स्वमृत्युम समाचार, स्वमृत्युम समाचार माने अपनी मृत्यु के समाचार को, विज्ञाय माने जानकर, उभावपि माने दोनों को, कारागारे निक्षिपत, कारागार यानी जेल में, बंदी गृह में, निक्षिपत माने डाल दिया। तो पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वामृत्यु समाचारम विज्ञाय उभावपि कारागारे निक्षिपति। और बाद में आकाशवाणी के द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उन दोनों को जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, वहाँ ही जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमायां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मथुरायाम अभवत्, मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मूसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्। मध्यरात्रि माने आधी रात्र में, यदायम माने जब ये, उत्पन्नः माने उत्पन्न हुए, जन्म लिए, जातः माने लिए या उत्पन्न हुए, तदा आकाशे तब आकाश में, घटाटोपा घटाओं से घिरे हुए, मेघा माने बादलों ने, मूसलाधारा माने भयंकर, वर्षा कुर्वन् वर्षा किया। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत्, तब रात अंधकार पूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम आदाय उत्तालतरंगां यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्रापयत्। परंतु वासुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम माने शीघ्र ही, तम आदाय उसको
लेकर उत्ताल तरंगाम ऊंचे लहरों वाली यमुना उत्तीर यमुना को पार करके गोकुल में नंदग्रहम नंद बाबा के घर प्रापयत माने पहुँच गए। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभाभवत्। तत्र माने वहाँ, बाल्यादेव माने बचपन से ही, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, जनानाम माने लोगों के, हृदय वल्लभा माने हृदय प्रिय, अभवत माने हो गए। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि हरत। बाल्यकाले माने बचपन से ही, अयम माने ये, स्वसौंदर्येण माने अपनी सुंदरता, बाल लीला चा और बाल लीला से, सर्वेषां जनानां सभी लोगों के, मनांसि हरत मन को जीत लिया, हर लिया। आहरत मन जीत लिया या हर लिया, कुछ भी कह सकते हैं। कि बचपन से ही ये अपने सुंदरता और बाल लीला से सभी लोगों के मन को जीत लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। कोई गोपी इनको गोद में लेकर, अंके माने गोद, निधाय माने लेकर, स्वगृहम अपने घर को, नयति माने ले जाती। अपरा तम दुग्धम पायति। अपरा माने दूसरी, तम माने इनको, दुग्धम पायति माने दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाती। और अन्य इनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबती। श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते। नवनीतम च खादति, और मक्खन खाते। अवसरम प्राप्य स्वामित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति। अवसरम माने अवसर, प्राप्त माने प्राप्त करके, स माने वह, स्वमित्रैः माने अपने मित्रों, गोपैः माने ग्वालों के साथ, सह माने साथ, कस्मिंश्चित् कोई, ग्रह माने किसी घर में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, दधि माने दही, खादति माने खाते। तो अवसर प्राप्त करके वह अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके दही खाते। मित्रेभ्यः ददाति, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति, और बचे हुए, अवशिष्टम माने बचे हुए, दही को भूमौ पातयति माने धरती पर गिरा देते। यदा कदा दधि भाण्डम च त्रोटयति। यदा कदा और कभी कभी, दधि भाण्डम माने दही के बर्तन को भी तोड़ डालते। एतत् सर्वे पूर्वतोऽपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परं सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति। एतत् सर्वे माने इतना सब कुछ, पूर्वतोऽपि माने करने पर भी, तस्य शीलेन उनके व्यवहार, शील माने व्यवहार, उनके व्यवहार, सौंदर्येण च और सुंदरता से प्रभावित, न कोऽपि कोई भी, तस्मै क्रुध्यति उनसे क्रोध नहीं करता, परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति बल्कि सभी उनसे स्निह्यन्ति माने प्रेम ही करते। एक लाइन से अर्थ इसका निकलता है, आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वीडियो रोक लीजिए और आराम से अर्थ समझ लीजिए। हम वन शॉट में आपको जल्दी जल्दी पढ़ाए दे रहे हैं। कि अनंतम श्री कृष्ण गोपालय सह वनम गत्वा गाहचार्यति तत्र च वेणु वादयति। इसके बाद श्री कृष्ण गोपालय ग्वालों के साथ वनम गत्वा वन को जाकर गाहचार्यति गाय चराते। देखिए कितनी बड़ी महानता है गाय की, कि स्वयं प्रभु अवतरित होकर के गाय चराते हैं। तत्र च वेणुम वादयति, और वहाँ वेणुम माने बंसी, वादयति माने बजाते हैं। अनेन सर्वः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं श्रवन्ति। इससे सभी, अनेन माने इससे, सर्वाह माने सभी, इससे सभी, गावह माने गायें, गोपालाश और ग्वाले, इससे सभी गायें और ग्वाले, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को, विहाय माने छोड़कर, तस्य माने उनकी, वेणुवादनम श्रवन्ति
उनकी वेणुवादनम वंशी वादन को श्रवन्ति माने सुनते थे। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाललीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में तस्य बाललीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। तस्य माने उनकी, बाललीलायाः माने बाललीला का, अति सुंदरम बहुत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। यदा माने जब, अयम माने ये, बालः माने बालक, एव माने ही, आसीत माने थे, जब यह बालक ही थे, तदा कंसः तब कंस ने, तम हंतुम उनको मारने के लिए, हंतुम माने मारने के लिए, कहा जाता है ना तुमको हनथन, तो हने का मतलब मारना। तम हंतुम क्रमशः उनको मारने के लिए, क्रमशः माने बार बार, बहून राक्षसान प्रेषयत बहुत से राक्षसों को भेजा। यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। जब ये बालक ही थे यानी छोटे थे, बालक ही थे, तब कंस ने इनको या उनको मारने के लिए बार बार बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्। परंतु, परम माने परंतु, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण ने, स्वकौशलेन माने अपने कौशल, और शौर्येण माने वीरता से, तान सर्वान उन सभी को, अहन माने मार दिया। सन केवलम राक्षसेभ्यः पितुन्याभ्यः विपद्भ्यः गोकुलवासिनो जनानान् अरक्षत। उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य भी विपत्तियों में गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत। एक बार वर्षा के समय गोकुले माने गोकुल में, यमुनायाः माने यमुना का, जलम माने जल, वेगेन माने जल बहुत तेजी से, अवर्धत माने बढ़ गया। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत। एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल बहुत तेजी से बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगणय्य सर्वान् गोकुल निवासिनः अरक्षत। तदा माने तब, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण ने, स्वप्राणान माने अपने प्राणों को, अविगणय्य माने बिना गिने बिना कुछ समझे, सर्वान माने सभी, गोकुल निवासिनः गोकुल में रहने वालों की रक्षा की। तो तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगणय्य सर्वान् गोकुल निवासिनः अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को बिना कुछ समझे, अपने प्राणों के बारे में बिना कुछ सोचे, या ये कहें कि अपने प्राणों को बिना गिने सभी गोकुल में रहने वालों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिना नाम जनानाम कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पद्म धारयत। इस प्रकार, एवं मैंने इस प्रकार निरंतर मैंने लगातार गोकुलवासिना मैंने गोकुल में रहने वाले जनाना मैंने लोगों के कष्टान निवारयन कष्टों को निवारण करते हुए तेषाम हृदय पद्मधार्यत उनके हृदय में स्थान बना लिया। पद्मधार्यत माने स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव स्वतमः गुणे परोपकार भावनया च लोकप्रिय अभवत। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही अपने उत्तम गुण और परोपकार की भावना से लोकप्रिय अभवत, लोकप्रिय हो गए, जनप्रिय हो गए, लोगों के प्रिय हो गए। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोग कृष्ण गोपाल नंदना से श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के साथ साथ ये भी समझिए कि वो दूसरों के हमेशा रक्षा के लिए अपने बल का प्रयोग किया करते थे। और जब बालकाल में थे तो देखिए उस समय कितने अभिभावक और मोहल्ले में कितना प्रेम रहता होगा कि दूसरे की बर्तन, दूध, दही सब नष्ट कर डालते थे, लेकिन तब भी प्रेम किया करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है, लोग दूसरे के बच्चों से जलते हैं। तो ये सब हमको कितनी सुंदर और सदाचारी बात बता रहे हैं।
श्री कृष्ण का जीवन इसीलिए उनके कुछ अंशों को दिया गया है कि हम पढ़ें और समझें और बच्चों से प्रेम करें और दूसरे के ऊपर परोपकार करें। आप सभी का धन्यवाद।